हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे सब लोग. ओके, सो वेलकम टू केमिस्ट्री जलवा. आई एम टॉकिंग टू दोज स्टूडेंट्स हु आर मूविंग टू 11th क्लास, जो 11th में मूव कर रहे हैं, 12th में, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस कॉम्पिटिटिव. तो जो भी लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैं उन सबसे बातें कर रहा हूं. बच्चों, केमिस्ट्री के बारे में पता नहीं, हर आदमी के अलग अलग व्यूज हैं. केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, वैसा है. केमिस्ट्री इज द सिंपलेस्ट वन. कुछ लोगों के दिमाग में फोबिया होता है, कुछ में फियर फैक्टर होता है कि ऑर्गेनिक ऐसी है, इनऑर्गेनिक ऐसी है. कुछ नहीं बेटा, द मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट मस्ट बी वेरी क्लियर. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, वंस द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल. यू नो, स्पेशली आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप शुरू से आपको एक ये शायद बताया जाता है कि यू नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टू क्रैम, इसको क्रैम करना पड़ता है. नो वेज. ऑर्गेनिक इज वेरी लॉजिकल. एक बार मैकेनिज्म क्लियर हो गया, ऑर्गेनिक इज सिंपल. फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं. जो बच्चे मेडिकल ओरिएंटेड हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए वो फिजिकल के न्यूमेरिकल्स, दे आर फोबिया. सॉरी, न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे? दे आर वेरी सिंपल. वन बस पॉइंट इज कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. एंड माई पर्पस इज, बेटा मेरा पर्पस आपके पास आने का, आपसे कनेक्ट होने का यही है. मुझे हर वो बात पता है स्टूडेंट की, कहां पर वो लैग करता है, कहां पर वो गलतियां करेगा, कहां उसकी वीकनेसेस हैं. बेटा आई बीन टीचिंग सिंस लास्ट 20 years. मुझे सब मालूम है बच्चा कहां फंसता है, क्या उसे आता होगा और क्या उसे नहीं आता होगा. बिकॉज कई चीजें ऐसी होती हैं जो कोचिंग सेंटर्स में नहीं पढ़ाई जाती, कुछ बुक्स में नहीं है तो कई चीजें गलत हैं. खुल के बोल रहा हूं, तो आपको पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता आपको. ठीक है, तो बेटा द पर्पस इज, मैं अभी आपसे बात करूंगा थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में. पीएच याद है आपको? स्ट्रॉन्ग बेस से स्ट्रॉन्ग बेस के अपन पीएच निकालते थे, है ना? तो मैं थोड़ी देर आपसे डिस्कशन करूंगा, बिल्कुल सिंपल. आपको भी लगेगा सर क्या ये तो मुझे आता है. यस, आई नो आपको आता है. जस्ट गिव मी 10 minutes. 10 minutes तक मैं आपको बिल्कुल सिंपल पढ़ाऊंगा जो आपको पता है. 10 मिनट तक बोर हो जाना. आफ्टर 10 minutes यू विल रियलाइज यार गेम क्या है. व्हाट इज द गेम? समझ रहे बात को? क्या अरे ये कैसे हो गया? तो सोचने का पैटर्न, आपको चीजें नहीं पता भी उतनी, तो बस वही मकसद है बेटा. दैट इज द रीजन. हमारा पर्पस यही है कि मैं आपकी जो भी वीकनेसेस हैं उनको किसी ना किसी तरह से रिमूव कर सकूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं. राइट. तो फिर स्टार्ट करते हैं आज. जस्ट गिव मी टाइम. अच्छा हाँ, कुछ लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, पीएच का भी कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, 11th वाले बच्चों ने. कोई टेंशन ना लें, जब आपने पढ़ा ही तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, पूरा डिटेल्ड आपको मिल जाएगा पीएच के बारे में. वहां आराम से पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. और जिन लोगों ने पढ़ लिया है, गिव मी 10 minutes, देन विल टॉक. राइट, कम ऑन, हैव केमिस्ट्री जलवा. चलिए साहब, पीएच के बारे में डिस्कशन करते हैं. आपको याद होगा बेटा, पीएच इज अ स्केल. मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा क्योंकि मैं मान रहा हूं इतना आपको बेसिक आपको पता है. पीएच इज अ स्केल विच डिटरमाइंस द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन. राइट, मैथमेटिकली बोल दो फटाफट. पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयंस कॉन्सेंट्रेशन. यानी इफ एच आयंस कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, लॉग लेके सॉल्व कर लो तो पीएच आ जाएगा. सो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻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 What is the pH range? 0 to 14. बेटा मैं बात कर रहा हूं एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि आपको कुछ लोगों का आइडिया होना चाहिए कि टेम्परेचर चेंज करते हो तो रेंज चेंज हो जाता है. तो मैं रूम टेम्परेचर पे ही बातें कर रहा हूं. ओके, 0 to 14 इज द रेंज एट रूम टेम्परेचर. मिड पॉइंट इज 7 पर सोल्यूशन न्यूट्रल था. 7 से कम जाऊंगा एसिडिक होगा, 7 से आ जाएगा बेसिक होगा. ठीक है, अब आपको यह भी याद होगा जैसे पीएच था बिल्कुल पैरेलल पीओएच स्केल था. जल्दी से बताते हैं, एच की जगह ओएच करना है, minus log OH ions concentration. If OH ions concentration is given, say 10⁻⁻⁻⁶, what is the pOH value? Say it will be X. Again range is 0 to 14. मैं फिर बात कर रहा हूं रूम टेम्परेचर पे. मिड पॉइंट 7 पर न्यूट्रल, 7 से कम बेसिक. बेटा गड़बड़ी नहीं, 7 से कम ये pOH है. pH अगर 7 से कम है तो एसिडिक है. pOH अगर 7 से लेस है तो दैट वुड बी बेसिक. ठीक है, ओके.
नाउ अब सवाल उठता है निकालते कैसे हैं। बेटा मैं जो बातें कर रहा हूं वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बातें कर रहा हूं फिलहाल, राइट। चलिए अब आप जरा मुझे बताएंगे वाटर, आपको याद होगा वाटर इज एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा सबने पढ़ा है ना, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? बोले सर जो 100% डिसोसिएट होते हैं, याद करो, जिनका अल्फा 1 होता है, विच आर 100% डिसोसिएटेड, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो कम डिसोसिएट होते हैं दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पढ़ा है ना, पढ़ा है ना बेटा, सारी दुनिया यही जानती है। स्टार्ट, जलवा स्टार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोस विच आर 100% डिसोसिएटेड। यही कह रहे हैं आप, जिनका अल्फा 1 होता है, जो 100% डिसोसिएट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन। एआईपीएमटी का सवाल है बेटा, एआईपीएमटी का सवाल है, दिस इज नॉट द प्रॉपर। आइए आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, टेक एसिटिक एसिड। सारी जनता जानती है एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, जो बिल्कुल सही बात है। से अल्फा इसका 5% है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं, अगर मैं सब पानी मिलाता हूं, तो आपको पता होना चाहिए डाइल्यूशन करने से अल्फा इंक्रीज करता है। अब ये क्यों इंक्रीज करता है, फिर आपको जाना पड़ेगा वीक एसिड वीक बेस वाले में, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। अभी मैं उसका डिस्कशन नहीं कर रहा, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो समझ लीजिए डाइल्यूशन करने से अल्फा इंक्रीज करता है। मैंने पानी मिलाया, अल्फा हो गया 20%, मैंने और पानी मिलाया, अल्फा हो गया 30%, 40%, पानी ऐड करता गया करता गया करता गया, मैंने 1 ड्रम पानी मिला दिया। क्या अल्फा 100% नहीं हो गया? क्या अल्फा 100% नहीं हो गया? तो क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया? आपकी डेफिनेशन ये है विद दोज व्हिच आर 100% डिसोसिएटेड आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया? यू गेट माय पॉइंट और नॉट? यू गेट माय पॉइंट और नॉट? आपने ये कहा था व्हिच आर 100% डिसोसिएटेड, मैंने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सब जानते हैं एसिटिक एसिड। अगर मैं इसमें बहुत सारा पानी मिला दूं, 1 ड्रम पानी मिला दूं, तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट फिर आगे पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया? तो क्या एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया? नहीं। दैट मींस कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेशन में मुझे प्रॉपर बात नहीं पता कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक। आपका काम से पता है क्या मेरे साथ, अपन जब इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, एक्सक्यूज मी, तो आपका काम यह है कि सिर्फ प्रॉब्लम को समझना, सॉल्यूशन तो मैं दूंगा बेटा, वरी। आपका काम यह है कि आप प्रॉब्लम को समझ। बेटा जब तक तुम प्रॉब्लम नहीं समझोगे उसका सॉल्यूशन कहां से ढूंढोगे बेटा? तुम पहले प्रॉब्लम तो समझने की कोशिश करो। अगर आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड, हाँ यार यस दिस इज द प्रॉब्लम, अगर आपको फील ही नहीं आ रहा प्रॉब्लम का, तो आप उसका सॉल्यूशन क्या ढूंढोगे? तो मेरा पर्पस ये है कि आप सिर्फ मेरी बात सुनो और प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन देने के लिए तो मैं हूं, डोंट वरी। राइट ओके। खैर, तो इस बात का डिस्कशन फिर हम बाद में करते हैं। तो फिलहाल वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो जरा बताएं के कितना होता है? H into OH अपॉन वाटर, ये था। तो K इंटू वाटर, बेटा इक्विलिब्रियम आपको याद होगा, K इंटू वाटर क्या था? H इंटू OH। तुम्हें याद होगा ये कांस्टेंट हो गया था, इसको हमने कहा था KW। तो KW था H इंटू OH, और इसकी वैल्यू थी 10⁻⁻14। कहां पर? एट रूम टेम्परेचर। याद है कुछ? याद है कुछ? तो 0 to 14 रेंज कुछ ऐसे आती थी। चलिए, ये आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है पेशेंस, आ रहा हूं धीमे धीमे आ रहा हूं। चलिए साहब, अब पॉइंट ये है कि निकालते कैसे हैं। चलिए साहब, निकालने की कहानी सुनते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूं बेटा जी, मुझे कहा गया m/10 HCl है, व्हाट शुड बी द pH? तो आइए जरा, HCl बोलो कैसे डिसोसिएट हुआ? HCl आयंस। अब आपको पता होना चाहिए कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बताऊंगा आगे। तो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन बोलो 0.1, इनिशियली 0. स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीट डिसोसिएट हुआ होगा, इट बिकम्स 0 से 0.1. बोले HN कंसेंट्रेशन कितना आया? HN कंसेंट्रेशन इज 10⁻⁻1, चेक करो 0.1। तो बताएं pH कितना आया होगा? pH would be 1। बोल दो जल्दी से। हाँ ठीक है ओके। एक बात नोटिस करो, ये तो बच्चा 11th क्लास में सीखते हैं,
आप ऐसे करोगे क्या? वहां पे आपके पास टाइम ही नहीं है इतना। यू सी, ध्यान से देखिएगा, जो कंसेंट्रेशन HCl की है क्या उतनी एचाइन नहीं है? जो कंसेंट्रेशन HCl की है क्या उतनी एचाइन नहीं है? जल्दी बोलो हाँ, बिकॉज 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो HCl के केस में या हम NaOH के केस में भी कह सकते हैं, जो कंसेंट्रेशन HCl की होगी उसी को मैं एचाइन मान लूंगा, उसी को एचाइन मान लूंगा और डायरेक्ट pH निकाल दूंगा। से मुझे कहा गया 10⁻² मोलर HCl है। बताओ कैसे करूं? क्या मैं दोबारा डिसोसिएट करूंगा? नो वे। जो कंसेंट्रेशन HCl की है उसी को एचाइन मान लो। तो बोलो एचाइन कितना हो गया? 10⁻² हो गया। बोलो pH कितना हो गया? 2 हो गया। बोलो इसके पास सुनना क्लियर बोला। अब जैसे HCl के लिए कर रहा हूं वैसे ही मैं किसके लिए करूंगा? NaOH के लिए। चलिए एक और बताइए, M/10 सल्फ्यूरिक एसिड है, M/10 सल्फ्यूरिक एसिड है। अब बता सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड जी ट्वाइस ऑफ एचाइन प्लस सल्फेट आयन। बोलो कितना है? 0.100 जी 0.2 2 एचाइन है, डबल। और यहां से एचाइन कंसेंट्रेशन कितना आ गया? 0.2। तो आप इस बार आप देख रहे हो कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उतने एचाइन नहीं है बेटा, इस बार उसके डबल हैं, क्योंकि 2 थे ना। तो HCl के लिए मैंने कहा कि जितना HCl होगा उतने ही एचाइन होंगे, डायरेक्ट एचाइन लेके pH निकाल देंगे। आइए गलती नंबर 2, होगा नहीं। M/10 सल्फ्यूरिक एसिड है, 11th क्लास की किताब में है, NCERT में भी है, सब जगह है। pH निकालना सब लोग ऐसे निकालते हैं। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, क्योंकि क्वेश्चन ही प्रॉपर नहीं है। समझ रहे बात को? भाई साहब ये सवाल ऐसे नहीं, हाँ 11th में चल जाएगा। अगर IIT ने दे दिया ना क्वेश्चन तो फंस जाओगे बेटा, बता रहा हूं, क्योंकि इसमें एक डेटा भी और चाहिए तब इसका pH निकलेगा। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। सल्फ्यूरिक एसिड लिख लेना क्वेश्चन नंबर 2, कि सल्फ्यूरिक एसिड का pH हम कैसे निकालेंगे ये भी देखा जाएगा। मैंने कह दिया 11th में ठीक है, 11th में ये मान लेते हैं, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपर। भी क्वेश्चन प्रॉपर ही नहीं दिया गया। इनफैक्ट बताऊं, इसमें K और गिवन होना चाहिए था। अभी जिन लोगों को आइडिया नहीं है तो वो नहीं समझ पाएंगे, अगर आगे बताऊंगा इसको, मैं आगे डिटेल पढ़ाऊंगा इसकी, राइट। चलिए, तो मैं वापस आता हूं HCl पर। तो जो कंसेंट्रेशन HCl की है वही एचाइन हो गया। आ जाइए अब जरा बता दीजिए फटाफट, आ रहा हूं मैं अपने सवालों पर। 10⁻1 मोलर HCl, फटाफट बताओ pH। बोले साहब 1। आओ जल्दी 10⁻1 मोलर का एचाइन कितने हो गए? 10⁻1, pH हो गया 1 मोलर HCl, बताओ pH कितना होगा? दिस टाइम कंसेंट्रेशन इज 1 मोलर। इधर आओ, इधर देखो सब लोग, HCl इस बार 1 दिया हुआ है, 100,011। हाँ बोल दो बेटा, एचाइन कितने आ गए? 1, और 1 log 1 कितना होता है? 0। बोलो, तो pH विल बी 0। 10 मोलर HCl, बताइए इस बार 10 मोलर है, HCl कॉन्सेंट्रेशन इज 10 मोलर। 10 0 0 0 10 10, एचाइन इज 10, और log 10 होता है 1, और बाहर है माइनस। बोलो -1 आया कि नहीं आया? आराम से जस्ट लुक एट इट, देखो ध्यान से। हमने कहा जो कॉन्सेंट्रेशन HCl के है उतना ही एचाइन है ना बेटा, क्लियर है? जल्दी से आ जाओ। तो 10⁻1 था तो एचाइन 10⁻1 आ गए, एचाइन 10⁻1 थे तो pH 1 था। ओके, 1 मोलर HCl, एचाइन 1 थे, 1 मोलर था तो एचाइन 1, log 1 हो गया 0, ये हो गया 0। दिस टाइम 10 मोलर HCl कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर है, HCl कॉन्सेंट्रेशन इस बार कितनी हो गई? 10 मोलर। तो एचाइन आ गया 10, और log 10 कितना हो गया? 1, और बाहर है -1। यस और नो, यस और नो। और अब आप गए फंस। इतना आसान थोड़ी है बेटा, कंपटीशन निकालना इतना आसान नहीं है। मैंने फिर कहा आपसे, देखिए आप जरा मुझे बताएं pH रेंज कितना है आपका? ऑब्वियसली मैं रूम टेम्परेचर की बातें कर रहा हूं। क्या pH रेंज पढ़ा है आपने क्या पढ़ा है? बोले सब 0 to 14। ओके फाइन। नाउ आपका pH वैल्यू कितनी आ रही है? -1। रेंज से बाहर। अपने आप देखिए, बड़े हो गए आप लोग, अपने आप अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। अगर प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो कैसा आएगा? 10 मोलर HCl का पहले देख लिया आपने, -1 आएगा, पक्का आएगा। सब मैथमेटिकली ठीक है। -1 का मतलब हो गया -1। रेंज आप बता रहे हो 0 to 14, और pH आ रहा -1, यानी रेंज से बाहर।
ये यहां कमियां हैं, बस ये मैं बताना चाह रहा हूं। आप लोग ध्यान नहीं देते हो बेटा। पता है क्या होता है, बहुत बच्चे देखे मैंने, जैसे कुछ दिन पढ़ाते हैं, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, बस सुन रहा है, अपना नोट कर लिया उसने, अपना दिमाग यूज नहीं करते। बेटा जिस दिन ये पढ़ाया गया था, काफी लोगों ने पढ़ रखा है, तब क्यों नहीं पूछा था ये बात? तब क्यों नहीं डिस्कशन करी? क्यों नहीं मेरे दिमाग में अरे यार 10 मिलर का -1 आएगा, और हो सकता है कई जगह लिखवा भी रखा हो -1 है, तो आपने नहीं पूछना था। व्हेन द रेंज इज 0 to 14, रेंज 0 to 14 से बाहर कैसे चली जाएगी वैल्यू यार? इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ, या तो रेंज गलत है, या तो आपकी रेंज गलत है, और ये आपका पीएस रॉन्ग है। बोलो मेरी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बेटा अगर ये है, दिस शुड बी द पैटर्न ऑफ थिंकिंग। सोचना सीख लो, सिलेक्शन बहुत आसान है। मैं सिलेक्शन की तो बातें नहीं करता बेटा, बात तो रैंक की होती है। गेट माय पॉइंट और नॉट? गेट माय पॉइंट और नॉट? सो अगला प्रॉब्लम ये आई, भाई साहब पीएच रेंज 0 to 14 है, नेगेटिव आ रहा है। अब मैं क्या बोलूं, रेंज से बाहर जा रहा है, इधर द रेंज इज रॉन्ग और योर पीएच इज रॉन्ग। हमें तो प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 3, हमें तो रेंज का किस्सा समझ नहीं आ रहा। ये -1 पीएच नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, इशू है, बहुत बड़ा इशू है। चेक चेक, चलिए सुनते रहिए। मैंने फिर वही कहा, टेंशन मतलब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अरे सुन तो लो सारी कहानी, ठीक है? अच्छा, कुछ और डिस्कशन कर रहा हूं, कुछ और डिस्कशन करते हैं। स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, एक तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी, और उनका टाइम कम है, ठीक है? आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड मिला देते हैं, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिए, उसका पीएच निकालना होता है। 2 HCl के सैंपल ले लिए अपन ने, 2 HCl के सैंपल ले लिए, इसका पीएच था 2 और इसका पीएच था 3। इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दिया, कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट रिजल्टिंग पीएच। सबने करा ये सवाल, खूब ध्यान से वगैरह सब में है, तो आपको याद होगा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। 2 को मिक्स करा, दोनों एसिड सॉल्यूशन रिएक्ट तो करेंगे नहीं। आपको याद होगा रिएक्ट करते हैं तो माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था, रिएक्ट नहीं करते तो ऐड कर देते थे, ठीक है? आइए, पीएच 2 है, कंसंट्रेशन 10⁻² हो गया, वॉल्यूम बोलो V मान लिया, इक्वल वॉल्यूम बोल रहे हो आप। अगला 10⁻³ हो गया, वॉल्यूम V हो गया, कंसंट्रेशन रिजल्टिंग निकालनी है अपने को, वॉल्यूम 2V हो गया, मिक्स करा तो वॉल्यूम इज 2V। तो जरा देखो M3 कितना आया, 10⁻² प्लस 10⁻³ डिवाइड बाय 2। चेक करो फटाफट बेटा, बताओ कितना आया, 10⁻² प्लस 10⁻³ डिवाइड बाय 2V, तो V कैंसिल हो गया। दिल पे हाथ रख के बताना, ये है कंसंट्रेशन। सॉल्व कर लोगे? कर तो लोगे, कर तो लोगे। टाइम बताना। मेडिकल वालों से स्पेशली बात कर रहा हूं सर मैं, इससे आपको कैलकुलेशन करनी है। आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है मेडिकल में, हाउ कैन यू सॉल्व इट? यस और नो? तो बेटा पता है क्या आता है, कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, प्लस कुछ ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए। करना क्या है, ऐसे करूंगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा बेटा? ओके, तो फिर कैसे करना है सर? तो ओरल होते हैं बेटा, ओरल होते हैं। इसका आंसर बता देता हूं, देखो 2 और 3 मिलाए गए हैं, इसका ले लो एवरेज, बोलो कितना आया 2.5, ठीक, और -0.24, खत्म आंसर। टिक मार देना, टिक मार देना, ठीक है? ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब ये है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर होना चाहिए, कहां क्या कर सकते हो आप वो क्लियर होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं कह दूं, सामने आओ बेटा, कि pH1, pH2 और pH3, नाउ 3 सॉल्यूशन मिक्स कर दिए मैंने, इक्वल वॉल्यूम। चेक करो, pH1, pH2, pH3, 3 सॉल्यूशन मिक्स कर दिए, इक्वल वॉल्यूम। अब pH कितना आएगा, अब pH कितना आएगा, अब लगा लो हिसाब बेटा, 10⁻⁻1 प्लस 10⁻² प्लस 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3, ये सॉल्व नहीं होगा। तो फिर कैसे करूंगा, ये सब बताऊंगा मैं आपको, ये सब बताऊंगा। फिर ऐसे फंडे कहां लगेंगे, कहां नहीं लगेंगे। गेम इतना आसान नहीं है बेटा, मेरी बातें समझ आ रही है? कितना सिंपल सवाल नहीं होता कि इतने 2 सॉल्यूशन मिला दिए, कैलकुलेट फाइनल पीएच। खूब तवज्जो से आए सवाल, चाहे नीट उठाओ, चाहे जेईई मेंस उठाओ, एडवांस उठाओ, नहीं। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, क्या कंडीशन है, क्या फंडे लगाने हैं, बोलो बात समझ नहीं। और बेटा बात बताऊं तुमको, कई बार कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सेंस लगानी होती है। सेंस से सवाल होता है, दिखाऊं कैसे? एक और दिखाता हूं एग्जाम्पल, बढ़िया सा, जल्दी से।
उसने कहा साहब एक HCl सोल्यूशन है, से उसका pH 5 है, उसका pH 5 है। इसका मैंने आई टेक 1 ml 1 cc और इसमें डाइल्यूशन कर दिया, पानी मिला के 1 लीटर बना लिया। कितना कर लिया? 1 लीटर। ये जो नया सोल्यूशन है इसका pH निकालना है। ऑप्शंस गिवन है आपको, ऑप्शंस गिवन है से 3 से 5 से 6.9 से 7.5 अप्रोक्सीमेटली। सवाल दोबारा सुन लें। एक HCl का सोल्यूशन है, उसका pH इज 5 गिवन है बेटा आपको, ठीक है। और कहता है इसका मैंने आई टेक 1 cc ऑफ इट अलग कर लिया, उसमें मैंने डाइल्यूशन करा, वाटर मिला के टोटल वॉल्यूम 1 लीटर कर लिया। डाइल्यूशन कैसे कहने का मतलब ये है, कहता है pH बताओ। अगर तुमने ये करके करा ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि करके करने का मतलब क्या है कि आपका ब्रेन इतना तेज वर्क ही नहीं कर रहा है कि आप देख के बता दो व्हाट शुड बी द आंसर। आओ मैं वही बता रहा हूं, सोचने का पैटर्न चेंज करो बेटा, बड़े हो गए हो। सोचने का पैटर्न। आइए, डाइल्यूशन करा है, पानी मिलाया है। चाय पीते हो? आंसर पीते हैं। चाय कप में है, आप पी रहे हैं, अच्छी चाय है, चाय चीनी भी है, पत्ती भी है, दूध सब मिल्क सब है। आप अगर उसमें वाटर मिला लेते हो तो क्या महसूस होता है? बोले साहब चाय खराब हो गई। क्या खराब हो गई? बोले साहब डाइल्यूशन हो गया तो फीकी हो गई, कॉन्सेंट्रेशंस कम हो गई। यस और नो? यस और नो? वाटर मिलाया, कॉन्सेंट्रेशन जिस भी चीज की है वो कम हो गई, फीका हो गया होगा। कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया यानी एच आयन कम हो गए। एच आयन अगर कम हो गए तो बताओ pH बढ़ जाएगा। एच आयन कम हो गए तो pH बढ़ जाएगा, यानी pH 5 से ज्यादा आएगा। बेटा एच आयन कम तो pH ज्यादा नहीं होगा, ठीक। इसका मतलब pH 5 से बड़ा आएगा, तो 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। बोल दो हाँ या ना, बोल दो हाँ या ना। ओके ओके। अब बचा 6.9 और 7.5। भाई साहब एक बात बताओ, HCl सोल्यूशन में अगर आपने पानी मिला दिया तो क्या वो बेस हो जाएगा? आप HCl में कितना ही पानी मिला लेना, कितना ही पानी मिला लेना, क्या वो बेस हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल हो जाएगा, मैं मान लूं। बोल दो हाँ या ना। बेस तो नहीं हो जाएगा, 7.5 तो नहीं आएगा ना। बताओ मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो बेटा सोचना, थिंकिंग प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस मैं यही चाहता हूं आपसे। मैं सिर्फ यहां इसलिए आया हूं, मैं आपके लिए इसलिए हूं, जो लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ ये कि मैं आपके जहां भी वीकनेसेस हैं, जो भी आपके पैटर्न में कमी है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया बेटा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कोई तो कमी है ना। और अगले साल फिर उसी पैटर्न पे आप तैयारी करते हो, देयर इज नो चेंज। आपके पढ़ने के पैटर्न में कोई चेंज नहीं आता, सिलेक्शन नहीं होता। यहां से पढ़ो, यहां से। और केमिस्ट्री, मैं सच बता रहा हूं, बहुत आसान है, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। एंड आई एम हियर टू क्लियर योर ऑल द कंसेप्ट्स, सो डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड विद मी, राइट। चलिए, अब इन सारी चीजों की जो डिटेल है, अब ये प्रॉब्लम तो हो गई सर डिस्कस, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? मिलेगा ना, मिलेगा। अब ये जितना भी चीजें हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट की डिस्कशन करी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ बेटा, एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, ठीक है, क्लिक करो। वेब लेक्चर सीरीज बनी हुई है सारी, वहां जाके आईने की फिल्म खोल लीजिए, स्ट्रॉन्ग एस स्ट्रॉन्ग बेस का pH, ठीक। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, उसको पढ़िए, न्यूमेरिकल भी है, सब कुछ है। उसको पढ़ने के बाद आई कैन एश्योर यू, स्ट्रॉन्ग एस स्ट्रॉन्ग बेस का तो कोई केस ऐसा होगा नहीं जो आपसे नहीं होगा, राइट। सो स्टे कनेक्टेड, गुड लक।